आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया गया है VSEPR सिद्धांत के 3 मुख्य बिंदु लिखिए। ठीक है, तो जो VSEPR है इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। ठीक है, तो अणुओं की लुईस संरचना यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना से उनकी जो ज्योमेट्री आकृति का अनुमान करते हैं। ठीक है, तो उनमें संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत लगता है। ठीक है, यानी कि वेस्पर, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोले वेस्पर सिद्धांत, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, बहुत ही उपयोगी होता है जब हम किसी की आकृति निकालते हैं किसी अणु की। ठीक है, लुईस संरचना बनाते हैं। ठीक, तो जो पहला इसका मुख्य बिंदु में जो पहली मुख्य बिंदु है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन युग्म क्या होता है, एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षण करते हैं। हमें पता है ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, दोनों के पास नेगेटिव, तो हमें पता है निगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, प्रतिकर्षण ही करेंगे। तो ये क्या होता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं और बहुत ही प्रबल प्रतिकर्षण करते हैं। तो अणुओं में केंद्रीय परमाणु की संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों जो परमाणु के चारों ओर व्यवस्था जो होती है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से अधिक संभव दूरी पर होते हैं। ठीक है, तो ये VSEPR सिद्धांत कहता है इसमें कि जो इलेक्ट्रॉन हो वो थोड़ा दूर दूर हो अणुओं में, जिससे क्या हो, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षण कम से कम हो। ठीक है, तो ये मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रबलता से प्रतिकर्षित करते हैं, अतः अणु में केंद्रीय परमाणु के संयोजकता कोष के इलेक्ट्रॉन युग्मों के परमाणु के चारों ओर वह व्यवस्था होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे से अधिक संभव दूरी पर होते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। तो दूसरे पॉइंट में यह है कि अणु या आयन में जो केंद्रीय परमाणु के चारों ओर बंधों इलेक्ट्रॉन युग्मों जो होते हैं, एक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक बंध में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, तो जो चारों ओर बंध होते हैं उनकी ज्योमेट्री व्यवस्था, ठीक है, परमाणुओं की संयोजकता कोष में उपस्थित आबंधी यानी कि बॉन्डिंग और अनाबंधी यानी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन युग्मों की कुल संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, अभी हम उदाहरण देके बताते हैं। जैसे आपका मीथेन है, ठीक है, मीथेन है तो हमें पता है कि इस तरह से यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म, यहाँ इलेक्ट्रॉन युग्म। इस तरह से हाइड्रोजन भी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त किया और कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया, कार्बन भी अक्रिय गैस की संरचना प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरह से कार्बन, इस तरह से एक एक हाइड्रोजन आ गया। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो इससे एक बंध बना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म तो एक बंध, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एक बंध, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म है तो एक बंध, इस तरह से बना। ठीक है, अगर अमोनिया की बात करें तो अमोनिया नाइट्रोजन में परमाणु संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है। हमें पता है नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते बाहरी कोष में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन इस तरह से हाइड्रोजन लग गया, तो एक हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, एक नाइट्रोजन ने साझा किया, तो 2 2 4 2 6। ठीक है, और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म पहले से बचा नाइट्रोजन का, तो कितने हो गए, 2 2 4 2 1 2 3 4। तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन युग्म है, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, जिसमें क्या है, एक अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब ये बंध बनाने में प्रयोग नहीं हो रहा है। इसने बंध बनाया, इस तरह से बंध बन गया NH और यहाँ H और यहाँ एक ऐसे लोन पेयर रह गया, मतलब एक आखिरी इलेक्ट्रॉन युग्म रह गया, तो ये बंध बनाने में प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे। और यहाँ पर 3 आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है जो बंध बनाने में प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर होनी चाहिए। तो तीसरा पॉइंट अब हम यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आबंधी वो होंगे जो बंध बनाने में प्रयोग हो रहे हैं और अनाबंधी वो होंगे जो बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन युग्म प्रयोग नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो हमारा पॉइंट ये है कि जो लुईस संरचना है, ठीक है, तो लुईस संरचना से किसी अणु की आकृति का अनुमान करने में केंद्रीय परमाणु पर स्थित युग्म बंध या त्रिक बंध को भी एकल बंध मानते हैं। ठीक है, मतलब जब भी आकृति निकालते हैं
तो हम देखो वहां पर सिग्मा बंध को ही देखते हैं, वहां पाई बंध को हम नहीं देखते हैं, लोन पेयर को देखते हैं, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉनियम को देखते हैं, जैसे CO है। ठीक है, पहले मैं ये लिख देता हूँ तब आपको बताता हूँ उदाहरण। तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन भी 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा करता है, तो यहाँ पर कुल 4 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन बचे यहाँ, 1 2, यहाँ पर भी इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, कुल इलेक्ट्रॉन युग्म कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से होगा? यहाँ 2 बंध बन जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा हुआ, यहाँ पर भी 2 बंध, ऑक्सीजन बन गया। तो यहाँ पर सिर्फ सिग्मा बंध को लिया जाएगा। केंद्रीय परमाणु हमारा कार्बन है, तो सिग्मा बंध को लेंगे। हमें पता है एक सिग्मा एक पाई है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा था कि केंद्रीय परमाणु पर स्थित युग्म या त्रिक बंध को भी एकल बंध मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि सिर्फ जब ज्योमिति निकालते हैं, यानी आकृति जब हम पता करते हैं, तो सिर्फ हम सिग्मा बंध को लेते हैं, पाई बंध को नहीं लेते। तो यहाँ पर 2 बंध बने हैं या 3 बंध बनते हैं, मान लो 3 बंध बनते हैं, तब भी हम एक ही बंध को लेते हैं, यानी सिग्मा बंध को ही लेते हैं। 3 बंध में भी एक सिग्मा बंध 2 पाई होता है, और 2 बंध में एक सिग्मा एक पाई, एक बंध में सिर्फ एक सिग्मा होता है, तो हम सिर्फ सिग्मा बंध को लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ 2 सिग्मा बंध ले लिया, 0 लोन पेयर, यानी कि एकाकी इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास नहीं, तो 0 लोन पेयर। तो जब भी 2 सिग्मा बंध 0 लोन पेयर होता है, तो जो आकृति होती है वो रेखीय होती है। ठीक है, तो इस तरह से हमने आकृति निकाली। ठीक है, समझ गए? तो हमने इसलिए यहाँ पर लिखा, लुईस संरचना से किसी अणु की आकृति का अनुमान करने में केंद्रीय परमाणु पर स्थित युग्म बंध व त्रिक बंध को भी एकल बंध मानते हैं। ये तीसरा हमारा बिंदु है वेस्पर का। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि अणु की आकृति सिग्मा बंधों की व्यवस्था द्वारा निर्धारित होती है, पाई बंधों द्वारा नहीं। ठीक है, समझ गए? थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।